अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम क्लास सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड पार्शियल वाई एंड डी वाई। हमने इसके अंदर पार्शियल वाई और डी वाई फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं कि पार्शियल वाई और डी वाई किस तरीके से हम निकालते हैं, ये फार्मूला कैसे इक्वल होता है, आया ये पार्शियल वाई और डी वाई इक्वल होते हैं या फिर अलग होते हैं, अगर इक्वल होते हैं तो फिर अलग से क्यों फाइंड कर रहे हैं। चलें जी, यहाँ पर देखें जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद अगर सेकेंड ईयर की आप एक्सरसाइज 2.1 और 2 की तरफ देखें तो उनको अगर रिवाइज करें तो दोनों तरफ अगर हम पार्शियल ऐड किया करते थे, देखें y के अंदर पार्शियल y ऐड कर दिया और x के अंदर पार्शियल x ऐड कर दिया, y प्लस पार्शियल y हो गया तो x प्लस पार्शियल x हो गया। फिर इस y को दूसरी तरफ लेकर चलेंगे, इस y की जगह हम वापस एफ ऑफ एक्स भी पुट कर सकते हैं। ये रिलेशन आ जाएगा पार्शियल y फाइंड करने के लिए। उसके बाद अगर इसी का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास देखें रिलेशन ये बनता है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एफ एक्स के इक्वल होता है। डी एक्स उस तरफ चला जाएगा तो डी वाई इज इक्वल टू बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। मतलब डी वाई निकालने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, साथ में उसका डिफरेंशियल लिख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई आ जाएगा। फिर उसके बाद पार्शियल वाई फाइंड करने के लिए रिलेशन यूज़ करेंगे और इसके अंदर या तो डायरेक्ट y की जगह वैल्यू पुट करनी है, फिर अगर y की जगह पुट नहीं करते सिर्फ पार्शियल y में आप चेंज करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि जो dx होता है ना, ये dx जो है यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल होता है पार्शियल x के। ठीक है, इसके अलावा जो पार्शियल y होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है dy के, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। अगर यही हम पार्शियल y की जगह dy हम पुट करें इस रिलेशन के अंदर जो हमारे पास है, इस रिलेशन के अंदर अगर हम पुट करें तो y प्लस पार्शियल y की जगह डी वाई पुट करें तो y प्लस डी वाई इक्वल टू था इसके अंदर, अब ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो अब ये बन जाएगा हमारे पास y प्लस डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बन जाएगा f इंटू एक्स प्लस पार्शियल एक्स। मतलब अब हम दो रिलेशन ये यूज़ करेंगे, एक ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे और दूसरा हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास जो रिलेशन होगा वो फाइंड करने के लिए, पार्शियल y फाइंड करने के लिए हम ये रिलेशन जो है हम यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पार्शियल y और डी वाई फाइंड करने, कैसे फाइंड करना है उसका मेथड अभी आपको बता दिया। अब y ये गिवन है, हमारे पास y की वैल्यू है और ये बताया हुआ कि x चेंज होता है फ्रॉम इस पॉइंट से लेकर जो इस पॉइंट तक 3 से 3.02 तक चेंज होता है। वही क्वेश्चन हमने सोल्यूशन के अंदर लिख लिया कि y की ये वैल्यू दी हुई है हमें, जब x ये था तो उसके अंदर चेंज जो हो रहा है वो dx और पार्शियल x इक्वल होते हैं, अभी हमने लिखकर भी देखा था इक्वल होते हैं। तो dx और पार्शियल x इक्वल टू क्या हो गया, जो चेंज है उस इनमें जो डिफरेंस कर देंगे वो इसके अंदर dx होगा, 3.02 में से 3 को माइनस कर दें तो ये dx या जिसे हम पार्शियल x कह रहे हैं तो ये वो वैल्यू आ जाएगी। चलें जी, इसके बाद हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है, एक पार्शियल x है, दूसरा पार्शियल y और दूसरा dy है। अब इसी इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास रिलेशन दिए हुए या फंक्शन दिए हुए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब चाहे पार्शियल y पहले निकालें या फिर dy निकालें, अगर हम दोनों तरफ डी अप्लाई कर दें dy निकालने के लिए तो इधर भी हमने देखें डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, इक्वेशन की इस तरफ भी हमने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, फिर दोनों का डिफरेंशियल अलग से ये तो बन जाएगा dy, जब इस पर देखें अलग से अप्लाई कर दिया, 1 पर अलग से जो है अलग से लिख दिया। अब इसके अंदर क्या है कि देखें इसका जब डिफरेंशियल लेंगे वही जो हमारे पास रिलेशन था कि डी वाई इज इक्वल टू क्या था कि फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ में उसके क्या था dx था डिफरेंशियल लेने के लिए। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल के मुताबिक 2x होगा, साथ में dx के अकॉर्डिंग यहाँ से उसका डिफरेंशियल आ गया और 1 का आ जाएगा यहाँ से 0, वो तो ख़त्म हो गया। देखें 2x यहाँ से आ जाएगा 2x, साथ में dx और 1 का आ जाएगा यहाँ से 0। अब इसके अंदर हमने जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। अब वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, देखें 2x की वैल्यू पुट करनी है और dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब x की वैल्यू हमारे पास देखें 3 है और dx की वैल्यू ये वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यूज जिसके अंदर पुट की हैं इनको जो है मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास dy आ गया। इसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो है हमारे पास पार्शियल y। पार्शियल y निकालने के लिए भी वही जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, इसी रिलेशन को यूज़ करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। अब साफ ज़रा पार्शियल y निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, पार्शियल लेंगे। y के अंदर भी पार्शियल y ऐड कर दिए, इधर x है तो x की जगह x प्लस
पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर आ जाएगा और -1। हमें पार्शियल वाई चाहिए तो वाई को क्या किया, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है जी, वाई उधर जाकर माइनस का हो गया। फिर अगले स्टेप के अंदर क्या पुट किया, ये सारा वैसे, और वाई की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर -1 जो यहाँ पर भी पुट की है, एक्स स्क्वायर -1 यहाँ पर पुट की है वाई की जगह, तो वैल्यू साइन जो है चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर यहाँ से -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करें, एक तरीका ये है कि आप इसको ओपन करें a² + b² + 2ab से, फिर ये जो एक्स से कट जाएगा। दूसरी ये कि आप ओपन नहीं करते तो इधर ही आप जो है इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, देखें अब x + पार्शियल एक्स की वैल्यू भी है हमारे पास। ठीक है जी, पार्शियल एक्स जिसे dx कह रहे हैं उसकी वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद है, तो दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इसे कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दी हैं, x की भी पार्शियल एक्स की जगह, और यहाँ पर भी x की जगह जो 3 बनता था यहाँ से वैल्यूज़ उठाई और इसके अंदर जाकर पुट कर दी हैं। उसके बाद जो है कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल वाई। अगेन देखें हमने इसके अंदर क्या किया, देखें सबसे पहले हमने जो वैल्यू दी हुई थी वहाँ से आपने x ये था तो पार्शियल x ये था, दोनों का डिफरेंस ले लिए, वो हमारे पास dx और पार्शियल x आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ d अप्लाई कर दिया, डिफरेंशियल ले लिया। डिफरेंशियल लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़, यही वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो dy आ जाएगा। फिर पार्शियल y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पार्शियल ऐड कर देंगे, y को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से वैल्यूज़ लेकर इसके अंदर जो है हम देखें इधर पुट कर दिए और कैलकुलेटर से हमारे पास पार्शियल y का जो है वैल्यू आ जाएगी, पार्शियल y का आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें सिमिलर उसी तरीके से ही होगा। अब इसके अंदर यही गिवन है कि y = देखें क्या गिवन है कि x² + 2x है और x इसी तरीके से चेंज हो रहा है। इसको भी वैसे करेंगे, ये y की वैल्यू है, ये दी हुई है हमें x की वैल्यू, तो ये x है कि x = 2 है, तो फिर dx क्या होगा कि 1.8 में से माइनस कर देना है 2 से। ऐसा नहीं करना है कि 2 में से उसको बड़ी वैल्यू में से जो है छोटी को माइनस करें, आप जो चेंज हो रहा है फाइनल वाली में से पहले वाली को जो है आपने माइनस कर लेना है, वहाँ से आ जाएगा आपके पास dx। अब डिफरेंशियल लेना है तो साफ ज़रा dy फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d अप्लाई कर देंगे इस फंक्शन के, इधर भी अप्लाई कर दिए, राइट साइड पर भी अप्लाई कर दिए, फिर दोनों को अलग कर दिया, इसके ऊपर डिफरेंशियल अलग, ये 2 कांस्टेंट था इसको जो है बाहर कर दिया। अब इसके ऊपर डिफरेंशियल लेंगे तो साफ ज़रा डेरिवेटिव साथ में उसका डिफरेंशियल आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, x² का पावर रूल के अकॉर्डिंग, पावर शुरू में पावर में से कम बेस ऐसे लिखने के बाद 2x आ जाएगा और साथ में dx, 2 कांस्टेंट था और x के साथ जो है dx डिफरेंशियल उसका बन जाएगा। अब यही x की जगह dx की जगह और इधर भी dx की जगह, ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है यहाँ से x की और यहाँ से dx की वैल्यूज़ दोनों पुट कर दी और कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से dy की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी पार्शियल y। तो आपको पता है कि पार्शियल y फाइंड करने के लिए क्या किया था हमने, कि दोनों तरफ पार्शियल ऐड किया था, वही वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है y की वैल्यू यहाँ पर लिखी, जैसे यहाँ पर लिखी थी और डिफरेंशियल ले लिए थे। अब पार्शियल फाइंड करना है तो दोनों तरफ पार्शियल ऐड कर देंगे, y के अंदर पार्शियल y और x की जगह x + पार्शियल x होल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी पार्शियल ऐड करेंगे 2 एज इट इज़, x के अंदर आ जाएगा x + पार्शियल x, फिर y को दूसरी तरफ देखें लेकर चलेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी ही आ गई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x हो गया, 2 पार्शियल x हो गया। इस y को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और यही वैल्यू y की इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x कैंसिल हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स बच गई हैं, x पार्शियल x और यहाँ पर भी पार्शियल x और x की जगह, तो वही वैल्यू जो ऊपर हमने निकाल रखी हैं dx और x की, ये x की वैल्यू और यहाँ से जो है dx ये पार्शियल x की वैल्यू, यही वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, इधर जाकर जो है पुट कर देनी है और कैलकुलेटर से इसका पार्शियल y का जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर इसका जो है पार्ट नंबर 3 होगा। अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें तो देखें पार्ट नंबर 3 भी इसी तरीके से ही होगा। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास देखें ये है, इसके अंदर भी सिमिलर वैसे क्वेश्चन दिए हुए कि y = √x, फंक्शन चेंज और यहाँ पर वैल्यूज चेंज है। बाकी आपको पता करने का जो तरीका इसका वैसे ही होगा कि जो पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास x की होगी, फिर पार्शियल x हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू जो है माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास पार्शियल x जिसे हम dx कह रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद dy या पार्शियल y निकालने के लिए वही हम फंक्शन को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसकी जो स्क्वायर रूट है 1/2, तो इस पर पावर रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में पावर में से कम और साथ में आ जाएगा डिफरेंशियल, उसकी पावर -1/2 है तो उसे नीचे लेकर जाएंगे
अभी हमारे पास एक ये रिलेशन बन गया, ठीक है जी। डी वाई इज इक्वल टू, उसके बाद देखें एक्स और डी एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो डी एक्स की है और यहाँ पर 4 इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है। तो वही वैल्यूज़ हमने इधर एक्स की जगह और डी एक्स की जगह पुट कर दिया। 4 की स्क्वायर रूट 1/2 है तो उसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इधर आ जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर आंसर 4 आ जाएगा। ऊपर जो है डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी कैलकुलेटर से, इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने पार्शियल वाई फाइंड करना है। तो पार्शियल वाई फाइंड करने के लिए भी सिमिलर, पहले वाई जो हमें गिवन था उस वाई को लिख लिया। वाई को लिखने के बाद क्या किया, दोनों तरफ पार्शियल ऐड कर दिया। वाई के अंदर इधर भी पार्शियल वाई ऐड कर दिया, इधर एक्स पार्शियल एक्स ऐड कर दिया। हमें यहाँ पार्शियल वाई चाहिए तो इस तरह जैसे इस वाई को दूसरी तरफ लेकर गए उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और वाई की वैल्यू जो थी वाई की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पर x और पार्शियल x दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं जी। ये पार्शियल x हो गया और यहाँ से x हो गया, दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर देखें अगर हमने पुट कर दी और कैलकुलेटर से आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल y। चलें जी स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है हम उसे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के जो है 4 पार्ट्स हैं, 1 बाई 1 हम सबको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। डिफरेंशियल को हमने यूज़ करना है इसके अंदर और ये डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई हम फाइंड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास देखें ये है कि एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो दोनों तरफ हमने क्या अप्लाई कर दिया, डिफरेंशियल डी लिख दिया दोनों तरफ, इधर भी डी लिख दिया, राइट साइड पर भी हमने डी लिख दिया। तो साफ ज़रा पहले के ऊपर डिफरेंशियल वाई इसका अलग कर दिया, यही डी इस एक्स के साथ भी दरमियान में प्लस था, उसके बाद ये कर दिया। 4 कांस्टेंट है उसके अंदर चेंज नहीं होगी, वही डिफरेंशियल उसका आ जाएगा 0। अब इसका डिफरेंशियल कैसे लेंगे, इसका डिफरेंशियल साफ ज़रा प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके ऊपर। तो पहला फंक्शन देखें एक्स था, एक्स पहला हो गया वाई दूसरा हो गया, तो पहला फंक्शन वैसे डिफरेंशियल ऑफ वाई हो गया, फिर सेकंड फंक्शन वाई वाला वैसे और एक्स वाले का डिफरेंशियल, यहाँ पर x था तो डी एक्स हो गया। देखिए यहाँ तक डिफरेंशियल हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। तो वो वैल्यू निकालने के लिए डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर देनी है और डी वाई वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर देनी है। तो ये देखें डी वाई इस टर्म के साथ था, इस टर्म के साथ देखें तो डी एक्स इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इन दोनों में से डी एक्स को निकालिए कॉमन। तो ये टर्म वैसे आ गई, यहाँ से वाई डी वाई कॉमन चला गया और यहाँ से आ जाएगा 1। फिर डी वाई और डी एक्स को अलग करने के लिए जो डी एक्स वाली टर्म होगी इस सारी को इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का, ये टर्म आ गई वैसे के वैसे। हमें चाहिए था डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक्स है, एक्स हमें नहीं चाहिए। तो डी एक्स को इस तरफ लेकर आएंगे, डिवाइड करवा देंगे और यहाँ पर जो एक्स है वो एक्स को इस रकम के नीचे लेकर आएंगे। तो डी वाई के नीचे क्या हो जाएगी, देखें डी एक्स को इस तरफ लेकर आए हैं, इधर आ गया और ये जो एक्स था वो उस तरफ चला गया, ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट हमें चाहिए था डी एक्स ओवर डी वाई। तो वो निकालने के लिए आप अलग से नहीं करेंगे, इसी टर्म को जो आपने क्या कर देना है, उलट कर देना है, रेसिप्रोकल इसका ले लेना है। ये डी वाई ओवर डी एक्स है, इसको उलट कर दिया, डी एक्स ओवर डी वाई कर दिया, इसका जो आंसर था इसको भी उसी तरीके से उलट कर देंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई का आंसर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट भी देखें इसी तरीके से हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू है 16 के। दोनों तरफ सिमिलरली डिफरेंशियल अप्लाई कर दिए, इस तरफ भी और राइट तरफ भी डिफरेंशियल अप्लाई कर दिए। फिर दोनों का डिफरेंशियल अलग कर दिया, पहली रकम का अलग, दूसरी रकम का अलग। 2 कांस्टेंट था तो शुरू में लिख दिया, यहाँ पर 16 कांस्टेंट था तो उसका आ गया 0। तो इस पर पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में से कम, तो ये 2x और साथ में डी एक्स आ गया। इसके अंदर भी वही पावर रूल, 2 एज इट इज़ था तो इसकी पावर शुरू में, तो इसके साथ y आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से कम और साथ डिफरेंशियल इज इक्वल टू आ गया 0, डिफरेंशियल ले लिया। अब हमने यही करना है कि डी वाई और डी एक्स वाली टर्म को अलग कर लेना है। अब इस टर्म के अंदर देखें एक ही डी वाई और एक ही डी एक्स है, तो डी एक्स वाली टर्म को दूसरी तरफ लेकर गए हैं तो ये -2x और उधर जाकर हो जाएगा x। फिर इधर जो डी एक्स होगा इस डी एक्स को इस तरफ लेके आएंगे, डी वाई पे डिवाइड करवा देंगे, डी और डी वाई के साथ जो भी रकम वो सारी इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। तो -2x से 4 इधर आकर डिवाइड हो गया और x उधर चली गई। तो ये 2 जो 4 से कैंसिल हो गया, ये बच गया। तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो साफ ज़रा डी एक्स ओवर डी वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको उलट रेसिप्रोकल ले लेना है। डी एक्स ओवर डी वाई इसके आंसर को भी जो उलट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स ओवर
डी वाई। तो उसी के साथ ही अगर इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी इसके पार्ट नंबर 3 की बात करें, तो वो भी इसी तरीके से हम साफ ज़ाहिर करेंगे। दोनों तरफ इस लेफ़्ट साइड पर भी डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे और राइट साइड पर भी डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। तो पहले का डिफरेंशियल अलहदा, दूसरी टर्म का डिफरेंशियल कर दिया अलहदा, और इसके ऊपर डिफरेंशियल जब लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहला वैसे तो इसके ऊपर भी वही कर दिया कि दोनों का डिफरेंशियल अलहदा कर दिया, पहली टर्म का डिफरेंशियल अलहदा और दूसरी टर्म का डिफरेंशियल अलहदा कर दिया, और इसके ऊपर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो पहली टर्म वैसे, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, और फिर प्लस सेकंड टर्म वैसे और पहली का डिफरेंशियल। जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में पावर में से कम और साथ में आ गया डिफरेंशियल, इसके ऊपर भी पावर रूल लग जाएगी। 2 शुरू में, वाई पावर 2 में से 1 कम हो गया, साथ में आ गया डी वाई। तो पहली टर्म वैसे, इसके ऊपर भी वही लग जाएगा, पावर शुरू में साथ में आ जाएगा वाई और डी वाई। तो वाई स्क्वायर वाली टर्म वैसे और डी एक्स आ गया डिफरेंशियल। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये डी एक्स वाली टर्म और डी वाई वाली टर्म सारी एक तरफ करनी है। डी एक्स वाली को उस तरफ लेकर जाएं और यहाँ से ये जो डी वाई वाली टर्म है उसको इस तरफ लेकर आते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी 2y, डी वाई वैसी आ गई, और इस टर्म को जिसके साथ डी वाई था इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगी 2xy डी वाई इस तरफ आ गई है, इज इक्वल टू में हमारे पास थी वाई से केयर डी एक्स, और यहाँ से इस टर्म को डी एक्स वाली को इस तरफ लेकर आए हैं। अब इस टर्म में से इसके साथ डी वाई है और इसके साथ भी डी वाई, इन दोनों में से डी वाई कॉमन निकाल दिया तो 2y माइनस 2xy बच गया, और इस टर्म के साथ डी एक्स था, इधर भी डी एक्स था, तो दोनों से निकाल लिया कॉमन। नेक्स्ट क्या करना था जी, डी एक्स को इस तरफ लेकर जाएंगे और डी वाई के साथ जो सारी टर्म है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, डी एक्स उधर चला गया इसके नीचे और ये सारी टर्म इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी एक्स ओवर डी वाई कैसे निकालेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई निकालने के लिए साफ ज़रा इसी टर्म को उलट कर देंगे, तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम जो है यहाँ से नीचे आ जाएगी। इसी तरह इसके लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 को देखें तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। फिर दोनों का डिफरेंशियल दोनों टर्म्स का अलहदा कर दिया, इधर सी जो कांस्टेंट था इज इक्वल टू हो गया उसका डिफरेंशियल 0, तो इस पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो पहला वैसे, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरा वाई वाला वैसे और पहले एक्स वाले का डिफरेंशियल माइनस लॉग एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स और साथ में डी एक्स डिफरेंशियल इज इक्वल टू 0। तो ये दो एक्स वाली टर्म्स हैं, ठीक है जी। दोनों को हम लेफ़्ट साइड पर लेकर चले जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा डी वाई, तो ये उधर जो माइनस वाली है उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, ये प्लस वाली उधर जाकर हो जाएगी माइनस की। इन दोनों के साथ डी एक्स था, डी एक्स को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ से 1 ओवर एक्स और यहाँ से माइनस वाई। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा एक्स, तो x ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, वही टर्म है कैंसिल हो जाएगी, आंसर 1 आ जाएगा, 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा माइनस यहाँ पर x उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई। अब नेक्स्ट क्या करना है कि डी एक्स को उस तरफ लेकर जाने और y के साथ जो टर्म है वो इधर आ जाएगी, ये x है तो उधर आकर हो जाएगी 1 ओवर x हो जाएगी। तो x से नीचे जो दोनों डिनोमिनेटर के अंदर हैं x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई ओवर x, x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर, ये है डी वाई ओवर डी एक्स। और डी एक्स ओवर डी वाई निकालने के लिए इसी टर्म को रेसिप्रोकल उलट कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई।